सीधा चलते हैं जयपुर, जहां पर सचिवालय में मंत्री जोगाराम मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा कार्यालय में आए। ऐसी शायद इतिहास में घटना और नहीं मिलेगी। हम सब बहुत आभारी हैं उनके, उन्होंने पूरा समय दिया, यथायोग्य हमारा मार्गदर्शन किया। परिवार में एक मुखिया अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह से उनके उज्जवल भविष्य के लिए गाइड करता है, वो रोल उन्होंने किया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो हमको शिक्षा दी है उसको हम 100% ग्रहण करके आने वाले हमारे भविष्य के लिए उसको काम में लेंगे। खासकर पोस्टिंग की जाए इसके लिए मना किया है मोदी जी ने। अनेक बातें हुई जो हमारे परिवार में होती क्या लगता है बहुत सारे कानून हैं जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, किस तरह से उन्हें बाहर करेंगे? कुछ नए कानून आप इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले दिनों में जो राजस्थान को और ज्यादा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत सही फरमाया आपने। हमारी भाजपा सरकार का ये मानना है कि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलें। जो गुलामी की मानसिकता के कानून हैं वो हमारे लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। राजस्थान में भी ऐसे अनेक कानून हैं जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है या वर्तमान समय के अनुसार उसमें बदलाव आवश्यक है। ऐसे बदलाव करने वाले विषयों को लेकर इनमें बदलाव करेंगे। जो कानून की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल उपयोगिता ही नहीं है, जो काम में नहीं आ रहे, मात्र संख्या बढ़ाने के लिए उनको समाप्त करेंगे। और यथायोगी विधानसभा में नियम और कानून के तहत रहते हुए ऐसे आवश्यक कानून जरूरी हुए तो राजस्थान के आवाम के हित में होंगे, ऐसे नए कानून बनाने का भी प्रयास करेंगे। जोराम जी, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार के मद में चूर नहीं है, जनसेवक बन के काम करें। ये पीएम मोदी ने कहा। मैंने आपके प्रश्न पर पुनः दोहराता हूं कि एक परिवार के मुखिया अपने सभी सदस्यों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो शिक्षा देता है, वैसा उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में हम सबको संदेश दिया है। और उनका स्वयं का ये मानना है कि वो खुद कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। अब वो हमारे प्रधान सेवक है तो हम सब सेवक है, इसमें दो राय नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है कि हम सबको इस सेवा का मौका दिया है। किसी के हमारे दिमाग में, हमारे सभी माननीय सदस्यों के दिमाग में कोई गलतफहमी नहीं है कि हम कोई जीत गए, कोई बड़े हो गए। ये तो एक सेवा का अवसर है और हर 5 साल बाद में जनता सेवा का अवसर पुनः देती है या नहीं देती है। हम अच्छे काम करेंगे, जनता पुनः हमें सेवा का मौका देगी। और मैं प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं कि हमें सद्मार्ग पर चलावे और हम जनता की सेवा करें और जनता को ये लगे कि हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो वास्तव में हमारा सेवक है और सेवक रह करके हम सेवा करने का ही संकल्प लेते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर काफी जोर दिया उन्होंने, कहा कि जो लोग लाभार्थी हैं उन्हीं के द्वारा कहलवाएं ताकि लोगों को ज्यादा लाभ मिले, जो जुड़ नहीं पाए हैं उनको भी जोड़ें ताकि योजना का लाभ ले सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का 2 मेन उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि जो 17 फ्लैगशिप योजना है केंद्र सरकार की, माननीय मोदी जी ने जो प्रारंभ की है, उस योजना का फोकस ये है कि लाइन में अंतिम पायदान पर, समाज में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको फोकस किया जावे, उसको फायदा दिया जावे, उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जावे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो। एक तो पहला तो ये है जिसको कहते हैं अवेयरनेस। दूसरा उनका है कि जो वंचित रह गए, चाहे अवेयरनेस की वजह से रह गए, राजनीतिक कारणों से रह गई, भाई भतीजावाद से रह गए, चाहे किसी भी कारण से रह गए हो, और जो वंचित रह गए हैं उन वंचितों को भी हम ढूंढ ढूंढ कर उनका फायदा दिलावें या उनमें अवेयरनेस पैदा करें ताकि वो इन फ्लैगशिप योजनाओं का फायदा ले सके। और शायद ये ऐसी योजना है और ऐसे कैंप चल रहे हैं जिसमें मैक्सिमम लोगों को फायदा मिल रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र नूनी में कुल 41 कैंप हुए, उनमें से 31 में मैं स्वयं हाजिर रहा हूं। हम वहां कोई भाषण वगैरह नहीं करते हैं, हम जाकर के सीधे संवाद करते हैं। अगर कोई बोलता है कि मुझे ये फायदा मिले तो हम उससे 10 प्रश्न मैं खुद भी पूछता हूं कि तुझे कैसे पता लगा इसका फायदा लेना चाहिए, तेरे फायदे से तू आम जनता को क्या संदेश देता है। तो वहां जो 1000, 2000, 3000 संख्या लगभग होती है, 2 और 3 के बीच में लगभग संख्या होती है, तो लोग इससे अवेयर होते हैं कि मुझे भी इसका फायदा मिलना चाहिए। जिससे संबंधित जो योजना है उससे संबंधित वो फायदे लेते हैं। और जब पूरा राजस्थान में कैंप समाप्त हो जाएगा तो ऐतिहासिक कार्य होंगे और जनता में एक संदेश जाएगा
कि जनप्रतिनिधि चुनाव से 1 महीने के भीतर भीतर भी सारी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने के लिए, वंचितों को लाभ देने के लिए हमारे बीच में आए। और ये हमारे मोदी जी का संदेश हम सबको यही है कि हम जाएं, जनता के बीच में रहें, जनता की बात सुने और जो कानून सम्मत बात उनकी वो तुरंत माने। 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र के बारे में 19 जनवरी में सत्र होने की पूरी संभावना है। निश्चित निर्णय अभी जहां भी यथा योग्य स्थान पर वहां निर्णय होगा। 19 को महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होने की पूरी संभावना है। उसके बाद आप सब वाकिफ है कि 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद सत्र चलेगा। अभिभाषण पर बहस के बाद नेक्स्ट जो भी कार्रवाई होगी वो आपके सामने आएगी। शांत जोगाराम अब संसदीय कार्य भी संभालेंगे, तो आपको विपक्ष को भी संभालना पड़ेगा पूरे को। आपके और जनता के आशीर्वाद से मेरे विपक्षी साथी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, प्रतिपक्ष है तो उनका मुद्दे रखना का तो उनका अधिकार है। मुद्दे रखेंगे, मुद्दों का यथायोग्य जवाब भी देंगे और हम एक शांतिपूर्ण अच्छे माहौल में हाउस को चलाएंगे। मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि वो भी अपनी जनता की बात रखें, ये उनका अधिकार है, लेकिन मर्यादाओं में रहकर जो भी बात रखेंगे उसका जवाब देंगे। शांति धारीवाल ने मर्यादा में रखे सारी बातें। भैया बंद कर लीजिए, भैया बंद कर लीजिए, बात ही नहीं कर। हटा लो ना, एक बार कट आउट बना रहे कानून